हेलो दोस्तों, तो हम जेई के 5 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जेई पीवाईक्यू के विद इन 5 मिनट। ये क्वेश्चन उत्तरों में आपको टू द पॉइंट चीज़ें बताऊंगा जल्दी जल्दी और रिवाइज कराऊंगा। आपको डिटेल में सोल्यूशन चाहिए तो वो भी मिल जाएगा, एक एक क्वेश्चन को सॉल्व किया हुआ, लेकिन यहाँ पे पहले से सॉल्व है। मैं आपको समझाऊंगा क्वेश्चन को किस तरीके से अप्रोच किया गया, कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, क्विक रिवीजन। तो देखो, इसमें पूछा था आपसे स्टेबिलिटी ऑर्डर। तो कभी भी दोस्त अगर रेजोनेंस में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में स्टेबिलिटी ऑर्डर पूछता है ना, तो याद रख लेना है, सबसे पहले यही पता करो रेजोनेंस कहाँ हो रहा है। तो कंडीशन होता है रेजोनेंस का ये ए डबल बॉन्ड बी सिंगल बॉन्ड सी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाए, नेगेटिव या लोन पेयर या डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, तो हाँ रेजोनेंस होता है। और अगर लोन पेयर के बगल कार्बोकेटायन आ जाए वहाँ भी रेजोनेंस होता है, उसे बैक बॉन्डिंग बोलते हैं। तो अब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी जब निकालते हैं तो 4 रूल याद रखते हैं। पहला, अनचार्ज स्पेसिस ज़्यादा स्टेबल होता है चार्ज से। फिर दूसरा, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। तीसरा, इलेक्ट्रोनेगेटिव को नेगेटिव पसंद होता है तो नेगेटिव रखना चाहेगा। और चौथा रूल ये कहता है अपोजिट चार्ज है तो पास पास रहना चाहेंगे, बस खत्म। तो इसमें देखो, सबसे पहला रूल अनचार्ज को ही दिख रहा है, कहाँ भाई पहला अनचार्ज है, ये चार्ज है तो अनचार्ज तो ज़्यादा हो गया चार्ज वाले से। अब दूसरा देख लो, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड भी सेम है और दोनों चार्ज भी हैं। फिर इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला रोल देख लो, ये ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव है, यहाँ ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव है, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो नेगेटिव रखना चाहिए, इसलिए बी। और फिर सी। ये वाला देख लो, इसमें पूछा था कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन। तो कार्बन आयन की स्टेबिलिटी क्या होता है पता है? कार्बन आयन स्टेबलाइज होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई माइनस आर और माइनस सी एच। अब यहाँ रिंग दिख जाए तो एरोमेटिसिटी देख लिया करो, एरोमेटिसिटी तो सबसे ज़्यादा ऊपर होता है। एरोमेटिसिटी का ट्रिक क्या है पता है आपको? कि पाई इलेक्ट्रॉन डिवाइड कर दो 4 से, अगर डिवाइड हो जाता है तो एंटी एरोमेटिक, नहीं होता तो एरोमेटिक, sp3 दिख जाए तो नॉन एरोमेटिक। ट्रिक है। बाकी दोस्तों, अगर डिटेल में सॉल्यूशन चाहिए आपको ना, तो @IIT थिंकिंग चैनल पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। वहाँ पे मैं लिंक टाइटल में दिया हुआ हूँ, आप वहाँ पे देख लेना। तो यहाँ पे अभी शॉर्ट में समझ लेते हैं। देखो, नेगेटिव चार्ज को हम पाई इलेक्ट्रॉन की तरह ही मानेंगे, क्योंकि एक नेगेटिव बराबर 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 2 4 डिवाइड बाई 4 करोगे तो ये एंटी एरोमेटिक आ गया, क्योंकि ये कट गया पूरा। तो ये तो लीस्ट स्टेबल हो गया, तो ए को लीस्ट स्टेबल कर दो भाई, सीधी बात। तो एरोमेटिसिटी, ये एरोमेटिक है, 2 2 4 2 6 6 डिवाइड बाई 4 करोगे 3/2 आ गया, एरोमेटिक आ गया, क्योंकि कंप्लीटली डिवाइड नहीं हुआ। तो ये हमारे पास डी सबसे ज़्यादा स्टेबल हो गया। फिर सी और बी में देखोगे तो यहाँ पे 120 डिग्री है, एंगल स्ट्रेंथ कम है, तो ये ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा सी। फिर बी, ये 90 है, तो ये ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है, इसमें बोला था भाई कि स्टेबिलिटी आप बताओ मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन। अगर मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन पूछा था तो आप कैसे बताओगे पता है आपको? कि भाई स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आर प्लस एच प्लस आई। तो यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है भाई, यहाँ पर भी रेजोनेंस हो रहा है, लेकिन क्रॉस रेजोनेंस, इधर इधर, यहाँ पे लीनियर। इसमें देखो, रेजोनेंस तो हो ही रहा है, इधर से भी हो रहा है, इधर से भी हो रहा है, प्लस यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन हो रहा है। यहाँ पे कार्बोकेटायन बगल जो कार्बन होता है उससे हाइड्रोजन जुड़े जो होते हैं ना, उसको अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं। तो यहाँ पे इसके बगल ये है 2 हाइड्रोजन, इसके बगल एक है 3 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 ही अल्फा हाइड्रोजन आ रहे हैं और रेजोनेंस हो रहा है। तो ये रेजोनेंस भी हो रहा है, हाइपर कंजुगेशन भी हो रहा है, तो ये जीत गया। ठीक है, ये ज़्यादा स्टेबल। यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिसिटी, जहाँ पे नेगेटिव चार्ज ज़्यादा होगा वहाँ पे न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा होगा, नेगेटिव डोनेटिंग टेंडेंसी ज़्यादा होगा। तो ये ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर है। ये नेगेटिव को पसंद करते हैं तो रखना चाहेंगे। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो ये देना चाहेगा, तो न्यूक्लियोफिलिसिटी यहाँ पे बढ़ जाएगी। ये करेक्ट ऑर्डर है। स्टेबिलिटी आप ये पूछा था, तो यहाँ पे अगर कभी आपको स्टेबिलिटी पूछे ना, तो मैंने अभी बताया ना ऊपर, लोन पेयर के बगल कार्बोकेटायन है तो बैक बॉन्डिंग ज़्यादा स्टेबल। तो यहाँ पे लोन पेयर के बगल कार्बोकेटायन, बी वाला ज़्यादा स्टेबल। ए वाला फिर क्यों? क्योंकि दोस्त यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन लग रहा है, यहाँ पे हमारे माइनस आई लगा रहा है ऑक्सीजन, कार्बोकेटायन तो दूर हो गया, तो सी वाला लास्ट में, ए वाला हो गया। तो कार्बोकेटायन की स्टेबलाइज ही करते हैं, प्लस आई प्लस एम और प्लस आर। तो ये बाकी डिटेल में आइडेंटिटी देख लेना। ठीक है, थैंक यू।